गौसिया बिरयानी की लुक है। ये कराची की मशहूर तरीन बिरयानी है और बनाते हैं फिर बड़ी मज़ेदार सी बिरयानी। 1 किलो हड्डी वाला मैंने गोश्त लिया है बीफ बिरयानी के लिए, और इसके पीसेस काफ़ी बड़े होने चाहिए। आप बगैर हड्डी के भी ले सकते हो, मैं हड्डी वाला ले रही हूँ, इससे जायका बहुत अच्छा आएगा बिरयानी का। तो इसके बाद मेरे पास है मिखे 2 लिए हैं, उसके साथ कुछ हड्डियाँ हैं, वो मैं दिखाती हूँ। ये 2 इसकी मिखे हैं और साथ में हड्डियाँ, ये मैंने अलग से पकानी है और छोटे छोटे पीसेस में इसकी हड्डियाँ कर ली हैं। तो इससे मैंने फूल पकाना है, इसकी नलियाँ जो अंदर से ना वो बिल्कुल अच्छी सी पक जाए। और इसकी यखनी मैंने निकाली, और इसका अलग से एक रोगन निकलता है, वो भी चावलों के लिए चाहिए होगा, वो भी इसमें अच्छा सा निकल आएगा रोगन। और यखनी भी थोड़ी सी बचाऊंगी। तो ये सारा कुक करके तो मैं आपको ये दिखाऊंगी। तैयारी करते हैं गोश्त पकाने की। एक पैन में मैंने गोश्त डाल लिया, जो मेरे पास बीफ था 1 kg। बड़ी प्याज ली मैंने, रफली काट ली। और ये है ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया और 2 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिया, दोनों को पीस के ये इतना बन गया। ये इसमें गया नमक, 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें जितना आपको रिक्वायर्ड है। नलियों में भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला है जब उसे बॉयल करना है। और ये गरम मसाला है 1 टेबल स्पून, इसमें जायफल जावित्री और बहुत सारे मसाले हैं, बहुत अच्छा सा ये गरम मसाला है। तो हल्दी है 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट कुटा हुआ है, ये पेस्ट नहीं है। 1 टेबल स्पून अदरक और 2 टेबल स्पून लहसुन बनता है, ये 3 टेबल स्पून टोटल है। ये कूट के बगैर पानी के मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी, आप अपनी मर्ज़ी से डालें। ज़्यादा स्पाइस है तो आप चाहते हो कि ज़्यादा मिर्चों वाला हो तो 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, मैं 1.5 डाल रही हूँ। और ये तेज़पात हैं 3 से 4 अदद, आप इसमें डालें। साबुत गरम मसाले हैं 2, उसके दालचीनी के पीस बड़े साइज़ में मैंने ले लिए। एक काली इलायची बड़े साइज़ में ली है, हरी इलायची 3 से 4 अदद, लौंग। इस तरह करके ये पूरा गरम मसाला इसमें जाएगा। ज़ीरा इसमें नहीं जाएगा क्योंकि वो पीस के मैं इसमें शामिल कर चुकी हूँ। सारा कुछ मिक्स करना है, इसमें घी नहीं जाएगा, ना ऑयल जाएगा ना घी जाएगा। जो उसकी मिखों का रोगन होगा ना वही इसके लिए काफ़ी है। और इस बिरयानी की खासियत ये है कि ये नहीं इसमें ऑयल या घी जाता। मैं आपको ऑरेंज कलर दिखा रही थी, ऑरेंज कलर नहीं है तो ऑरेंज कलर 2 हिस्से लें और एक हिस्सा लाल रेड कलर लेके ना आप उसे मिक्स करें तो आपका ऑरेंज कलर बन जाएगा। मैं हाफ टी स्पून ऑरेंज कलर डाल रही हूँ और 2 पिंच इसमें रेड कलर शामिल कर रही हूँ। ये इस तरह इस बिरयानी में कलर ज़रूर डालना है, इसकी यही इसकी खासियत है। कलर इसका बहुत अच्छा आएगा, ऑरेंज सा कलर जैसा कि आपको शुरू में नज़र आएगा। तो ये इसमें शामिल किया और इसे मिक्स करना है। येलो कलर इसमें नहीं आप डालोगे, ऑरेंज कलर ही डालना है। जिस तरह मैंने आपको समझाया है कि 2 हिस्से आप ऑरेंज कलर येलो कलर जैसे मिलता है लाइट कलर वाला, और 2 पिंच इसमें आप रेड कलर डालोगे तो ऑरेंज कलर बनेगा। और 2 से 3 कप मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी इसमें मैं अपने हिसाब से ही डालूँगी जितना आप प्रेशर में अगर गलाना चाह रहे हो गोश्त को तो आप थोड़ा पानी इस्तेमाल कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं आम नॉर्मल तरीके से स्टीम में से पकाऊँगी दम वाली आग पे। पानी मैं बहुत थोड़ा सा इसमें शामिल करूँगी। जब दम वाली आग पे गोश्त को पकाएं ना तो उसमें फिर पानी बहुत कम डालते हैं। तो जैसे ही गोश्त गलेगा बहुत मज़ेदार सा इसका जायका इंशाल्लाह होगा। तो मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ। काफ़ी गोश्त गल चुका है, थोड़ी सी कसर है अभी, तो इसकी बुनाई में गोश्त बहुत अच्छा सा गल जाएगा। जो मैं मिखे दिखा रही थी वो मैंने पका लिए हैं, इनको अलग से तैयार करके। तो इसमें सिर्फ मिखे डाल रही हूँ, जो हड्डियाँ थी इसकी फालतू वो मैं अलग कर दी, वो नहीं चाहिए अब। यखनी भी अलग कर ली, उसमें जो रोगन है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसे पकाना है मैंने हड्डियों के समेत, क्योंकि इसमें अब कच्चापन नहीं है मिखों में। गोश्त में थोड़ी बहुत जो कसर है ना वो बुनाई में हो जाएगा, तो थोड़ी देर मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। और ये मेरे पास यखनी है जो मैं बता रही थी, ऊपर रोगन भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो इसलिए इसमें ना घी जाएगा ना ऑयल जाएगा, सिर्फ यही इसका यखनी और जो गोश्त का जो ऊपर रोगन आएगा पकने से, और ये जो मिखो का है रोगन, यही इसमें काफ़ी है। 1.5 किलो मैं चावल लूँगी, 1 किलो गोश्त था, मिखें थी। तो इसी हिसाब से काफ़ी इसमें जायका है इसके गोश्त में, इसकी यखनी में। तो 1.5 किलो चावल डाल सकते हो, या आप 1 kg भी इसमें चावल इसमें शामिल कर सकते हो। तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए, तो दोबारा से मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी पानी इसका ड्राई हो चुका है, यखनी का भी और जो अपना गोश्त का पानी था, और गोश्त भी गल चुका है बहुत अच्छा सा। और इसकी जो मिखे हैं वो भी थोड़ी देर में मैं निकाल लूँगी यखनी। और वो जो यखनी का और ये जो उसका रोगन है ये भी इसमें शामिल कर दिया। पहले खाली पकाया ये बगैर इसके, जो पानी मैं दिखा रही थी बस उसी में मैंने इसे गलाया, थोड़ी बहुत जो कसर थी।
अब इसमें मैं दही भी शामिल करूँगी, हाफ कप, थोड़ी सी ज़्यादा भी आप कर सकते हो। ये इसमें दही गई आधा कप, 1 कप भी आप इसमें शामिल कर सकते हो दही। जितना इसमें वो मसाला होगा तो इसमें उतना ही वो जो चावल है ना उसमें फिर अच्छा जायका आता है। दही खट्टा नहीं इतना होना चाहिए, बस नॉर्मल सा हो तो वो चावलों के लिए सही है। अब इसमें मैं जो मिर्चें थी तो मैं ये अलग से रख रही हूँ, और भुनाई ताकि चम्मच अच्छा सा मैं चला सकूँ पतीले में, तो इस तरह करके ये अलग ले रही हूँ। और पतीला भी मैंने बड़ा काफ़ी मुंह वाला लिया है, इसमें बिरयानी का दम जो है ना बहुत अच्छा सा आता है। अगर जितना ही वो लंबा होगा ना बर्तन और उसका ऊपर से मुंह भी छोटा होगा तो वो बिरयानी जो है ना अच्छा दम भी नहीं आता, और आप जो इसकी लेयर लगाएंगे ना वो भी उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो कोशिश करें इस तरह का पतीला लें जो ज़रा खुला सा हो, पैंदा भी खुला और मुंह भी उसका ऊपर से खुला हो। ये थोड़ा-सा ही मैंने भूना है तो पानी हल्का-सा ड्राई हुआ है, तो ये पुदीना और धनिया काफ़ी सारा इसमें जाएगा। अब इसके ये हो गया कि इसका फाइनल है, इसमें चावल मैं बॉयल कर चुकी हूँ, साथ मैंने बॉयल होने के लिए सिंपल पानी में नमक डाला 2 टेबलस्पून, और वो 1 केजी और हाफ केजी चावल उसमें मैंने बॉयल कर लिए। चावल हाफ डन किए, 60% चावल गले होने चाहिए। तो ये मैं इसमें प्याज भी डाल रही हूँ फ्राई करके, एक बड़ी प्याज ली और इसे मैंने फ्राई करके इसमें, अब ये स्टेज है कि इसमें पुदीना, हरा धनिया और ये प्याज गई, और इसमें चावलों की बारी आएगी। चावल मैं बता चुकी हूँ कि मैं वो बॉयल कर रही हूँ साथ साथ और निकाल रही हूँ पानी से, और साथ साथ करें ना तो स्टीम अच्छी आती है और चावल भी बड़ी अच्छे से दम से अच्छे से जायके वाले तैयार होंगे। पानी में बॉयल जैसे हो रहा है ना चावलों में, मैं निकाल निकाल के इसके ऊपर डालती जा रही हूँ। ये इसका लास्ट है, ऊपर कुछ भी नहीं करना, जो कलर है वो पहले से डाल चुके हैं। अगर दम के दौरान आप कलर आपको कम लगे, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है मेरी बिरयानी का कि मैंने कैसा कलर दिया है, तो थोड़ा सा और ज़्यादा कलर, वो जो ऑरेंज कलर मैं दिखा रही थी वो बना के ना आप ऊपर लास्ट में भी डाल सकते हो, तब भी कलर बहुत अच्छा आएगा। अगर नहीं डालना चाह रहे तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने वही फाइनल करना था जो कि गोसिया नली बिरयानी की लुक है। जायका भी वही इंशाल्लाह होगा, और आपको देखने में भी वही नज़र आ रहे हैं कि वही कलर जो इसका गोसिया नली बिरयानी का होता है। अब ये मैं दम के लिए रख रही हूँ, ऊपर से कोई भारी बर्तन रख दें ताकि अच्छी से स्टीम बने, और 3 मिनट के लिए फुल चूल्हा रख तेज़ किया और उसके नीचे तवा रखा था। तो इसके बाद मैं 15 से 20 मिनट इसे दम पे रखा, हल्की आग पे, दम वाली आग पे रखा 15 से 20 मिनट के लिए, और इसके बाद आपके सामने है। ये कलर बहुत अच्छा मज़ेदार सा कलर है और खाने में भी बहुत मज़े का है। वाइट चावल साइड पे रखें, जितनी ज़रूरत हो ऊपर आप उसके साथ शामिल कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें, और नए देखने वाले सिर्फ वही चैनल को सब्सक्राइब किया करें, साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस किया करें, और ऊपर जो नली वो ऊपर जिसको रिक्वायर्ड है, जिसे ज़रूरत है वो डालें, बहुत ही मज़ा आएगा। मज़ेदार सी खुशबू है और जायका भी बहुत मज़े का आ रहा है। और ये नली में जो सिंपल खाली हो गई है वो साइड पे रख रही हूँ, ऊपर कुछ भी नहीं और जाएगा, सिर्फ ये सिंपल बिरयानी इस तरह होती है। इसके साथ रायता भी आप ले सकते हो, एक मैं लौकी का रायता भी मैं बना चुकी हूँ, वो भी आप देख लेना, इसके साथ मज़े का लगेगा। और इसका और बैंगन का भी एक रायता तैयार किया है, उसका भी लिंक मिल जाएगा। बहुत मज़ेदार सी बिरयानी लगती है इन सब जो रायते होते हैं दही के। तो सिंपल भी आप खा सकते हो, सिंपल दही के साथ भी खा सकते हो। और इसका गोश्त भी मैं दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा सा गल चुका है, मज़ेदार सा। और इसके स्पाइस जो है अगर बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये ना कम है इसकी मिर्चें और ना ज़्यादा है। बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी तैयार है, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।